Very good evening, students. And today we will make a discussion over the topic of elementary operation on matrices. Operations means the mathematical operations means plus, minus, multiplication and divide. On matrices means matrices पर इन operations को use करना. Elementary operations means कि मैट्रिसेस की रोज एंड कॉलम पर लागू होने वाले वो रूल जिनकी सहायता से हम रोज एंड कॉलम्स की कैलकुलेशंस को बहुत ही आसान बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल बना लेते हैं। या हम कहें मैट्रिक्स की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, मैट्रिक्स की वैल्यू को और सिंपल तरीके से निकालने के लिए हम उसकी रोज और कॉलम्स पर कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाएं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड का ऐसा यूज करें कि वो इजीली तरीके से कैलकुलेट होके आ जाए। वो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है ना। बेसिकली ये तीन ही ऑपरेशन होते हैं, मगर रोस एंड कॉलम पे लागू होते हैं तो आपके 6 बन जाते हैं। बेसिकली देयर आर 3, ठीक है ना। बट एज वी यूज ओवर द रोस एंड कॉलम सो इट बिकम्स 6, ठीक है ना। और हैं क्या ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस? एलिमेंट्री नाम जोड़ा गया है, दैट मीन्स रोस एंड कॉलम्स आर देयर इन एलिमेंट्स. So these operations used over rows and columns of a given matrices. जो मैट्रिसेस होती है उसकी रोज एंड कॉलम पर हम उसके पार्टिकुलर ऑपरेशंस को यूज करते हैं, ठीक है ना। ये तो था इसकी कहानी। अब कौन कौन सी हैं अब ये देख लीजिए जरा। पहला होता है फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, इंटरचेंज। इंटरचेंज ऑफ ith रो y jth कॉलम रो विद jth रो। गौर करिएगा, गौर करिएगा। हाँ, पहले पे आते हैं इंटरचेंज ऑफ ith रो बाय jth रो, ठीक है ना। तो मैंने कहा 3 होते हैं और ये वो ऑपरेशंस हैं जो रोज एंड कॉलम पर लागू होते हैं। तो देखो बेटे, इंटरचेंज ऑफ ith रो विद jth रो, तो फर्स्ट रो है ये इंटरचेंज का, और ये ध्यान रखना होगा कि रो को ही रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को कॉलम से इंटरचेंज नहीं कर सकते, या कॉलम को रो से इंटरचेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स अदला बदली जो होगी वो रो की रो से होगी, कॉलम की कॉलम से होगी। दिस वन इज अ फर्स्ट रूल व्हेन वी आर गोइंग टू यूज एलिमेंट्री। दैट मीन्स द इंटरचेंजिंग प्रोसेस वाज गोइंग ऑन, दैट इट शुड बी ओनली रोज टू रोज और कॉलम्स टू कॉलम, ठीक है ना। रो का रो को होगा और कॉलम का कॉलम से होगा। कैसे होगा वो ये देखिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया ए का और मैंने कहा आपसे यहाँ वैल्यू है A11, A12, A21, A22, ठीक है, 2/2 का है। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया कि आपकी R1 इंटरचेंज हो R2 से, मतलब R1 को आप R2 की जगह पे और R2 को R1 की जगह पे लेके आ रहे हैं। तो देखिए आपकी मैट्रिक्स क्या बनती है। ये आपकी R1 थी बेटे, ये आपकी R2 थी, तो मैं इंटरचेंज कर दिया तो क्या हुआ, A21, A22, A11, A12 मैट्रिक्स 2/2 की है, ठीक है ना। जो ये ऑपरेशन मैंने रो पे लागू किया था, मैं यहाँ और लिख देता हूँ, ith कॉलम y jth कॉलम, ठीक है ना।
इंटरचेंज फर्स्ट लॉ है आयत रो का बाय jth रो, ऐसी आयत कॉलम का jth कॉलम से। कैसे? इसी मैट्रिक्स को देखते हैं और इसमें मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। ये फर्स्ट था, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने फर्स्ट यूज़ किया है, ये रो पर यूज़ किया था, और ये देखिए मैं यहाँ पे कॉलम पे यूज़ कर देता हूँ। तो मैंने लिखा C1 इंटरचेंज C2। तो क्या हुआ, मैट्रिक्स क्या आती है, ये देखिए, ये C1 था, ये C1 था, ये C2 था। मैं इंटरचेंज कर दी, अदला बदली कर दी है कि C2 वाला C1 पर आ जाए, C1 वाला C2 पर चला जाए। तो कैसे बनता है, A12 A22 A11 A21 2/2, ठीक है ना। तो ऐसा करने पर सिर्फ रो की अदला बदली हो गई रो में, कॉलम की अदला बदली हो गई कॉलम में, मगर मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिसेस, ओनली द रोज एंड कॉलम्स मेक इंटरचेंजिंग। रोज मेक इंटरचेंजिंग विद द रोज, और कॉलम्स मेक इंटरचेंजिंग विद द कॉलम्स। सिर्फ उनकी ही अदला बदली हो जाती है, रोज की बाकी मैट्रिक्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो इंटरचेंज का साइन है, जो सिंबल है, वो आपका ये है, ठीक है ना, ये सिंबल होता है, ठीक है ना, ये आपका सिंबल होता है। जैसे मैं एक नंबर लिखूं, ये तो मैंने आपके से मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में लिख दिया, ठीक है ना। मैं एक नंबर लिखना चाहूँ तो आप ले लीजिए, मैं इसी में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर 5273, और यहाँ पर आपने कहा R1 इंटरचेंज R2, ठीक है ना। आपने ये कह दिया कि R1 इंटरचेंज R2, R1 ये था, R2 ये था, इंटरचेंज हो गया। तो देखो बेटे 7 3 2 5, वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई है, रोज का अदला बदली हो गई। यहाँ पर आपने लिखा C1 इंटरचेंज C2, क्योंकि आप इंटरचेंज का साइन लगाया हुआ है, आपने इंटरचेंज का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ 5 3 2 7। That means the value of a matrices did not change, but their positional element change their values. That means column change to column, row change to row. R1 R2 में चली गई, C1 C2 में चला गया, बाकी कोई बदलाव नहीं आता है। ये इंटरचेंज था, ये फर्स्ट लॉ था, ठीक है ना। अब ऐसे ही एक दूसरा लॉ और है, उसे भी देखिए। देखिए, दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू का, उस मैग्नीट्यूड वैल्यू का पूरी वैल्यूज में मल्टीप्लाई हो जाता है। मगर जब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ रहा हूँ तो इसके अंदर जहाँ पर आपका मन करेगा ना, वहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? देखिए, एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22 2/2 का, मैं इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लेता हूँ 2 5 7 3, ठीक है बेटे। और मैंने एक ऑपरेशन लगाया जिसमें चेंज कर रहा हूँ वो इधर लिखूंगा, ठीक है ना। मैंने एक ऑपरेशन लगाया,
ध्यान दीजिएगा, इंटरचेंज का फॉर्मूला, इंटरचेंज का सिग्नल था, दोनों तरफ था, एक ही लगा रहा हूँ, दैट मीन्स एक में ही है, कोई इंटरचेंज का नहीं, अदला बदली वाला नहीं है। अब इसमें क्या किया, मैंने कहा कि R1, मतलब मैं कह रहा हूँ कि R1 में ही चेंज चाहिए मुझे, और जो भी वैल्यू में चेंज होता है वो इधर आती है, जिस प्रोसेस से किया जाता है वो यहाँ पर आता है कि R1 में क्या बदलाव चाहिए, K का मल्टीप्लिकेशन चाहिए मुझे। तो दैट मीन्स वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि हम सभी वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर रहे थे, मगर जब हम यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो जिस पार्टिकुलर रो या जिस पार्टिकुलर कॉलम, मैंने कहा चलो C2 कह दिया, C2 मैंने कह दिया Z C2, ठीक है ना। तो मैं जिस रो या जिस कॉलम में स्पेसिफिकली चेंज करना चाहता हूं वही चेंज होगा, सब में चेंज नहीं होता है। देखो कैसे, इसको मैंने इस वाले में किया तो मैं इस मैट्रिक्स को लिखता हूं, चेंज किस में किया है, R1 में, किसका, K का। तो देखो K A11 K A12, R2 को हमने टच थोड़ी किया है, उसे तो हमने कुछ कहा ही नहीं भैया, जैसे हो वैसे ही रहो, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आप गौर करना, यहाँ पर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की वैल्यू थी स्केलर प्रोडक्ट करने से चेंज हो जाती है, दैट मीन्स मैट्रिक्स वैल्यू चेंज इन मैट्रिक्स, वैल्यू चेंज इन मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। चाहे मैं इसे कॉलम पे लागू कर दूं, मैं जेड का मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो क्या आता है, किस पे किया है, C2 पे किया है। तो C1 तो मैं टच किया ही नहीं है, तो A11 A21, इसमें कहा मैंने ZA12 ZA22, तो मैंने बदलाव तो उसमें किया, तो हुआ क्या, द वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स आल्सो चेंज बाय डूइंग अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन एनी पार्टिकुलर रो और इन पार्टिकुलर कॉलम। तो ये वो ऑपरेशन है जिसमें मैट्रिक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, और इवन जिस स्पेसिफिक कॉलम में, जिस स्पेसिफिक रो में हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसमें इसमें ही चेंज आता है, पूरी मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म था, न्यूमेरिकल वाले में भी देख लो, ठीक है ना। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाया कि R2 में बदलाव चाहिए मैं 4R2, ठीक है जी, मैंने मैट्रिक्स लिखी, नो चेंज इन R1, सो 2 and 5 विल बी सेम एज यूजुअल, जैसे दिए हुए थे as previous one. Now change in R2 and then multiplication of 4, so 7 4s are 28, 4 3s are 12, and this one is a matrix of 2 by 2. से आया। अगर कॉलम में करते तो मैंने कहा आपसे कि C2 में चेंज चाहिए, कैसे चाहिए, आपने कहा 5C2, ठीक है भैया, मैट्रिक्स लिखते हैं। मैंने कौन सा चेंज लिया है, चेंज इन ओनली C2 कॉलम, नॉट इन C1, तो C2 क्या है, C1 ऐसे ही रहा, चेंज उसमें आ गया C2 में, तो 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 एंड दैट इज 2 by 2, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आप देखेंगे क्या मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हुई है, हाँ सब हुई है, 2 5 7 3 था, यहाँ पे 2 5 18 28 12 हो गया, वैल्यू चेंज हो गई। वहाँ पर 2 5 7 3 था, यहाँ पे 2 25 7 15 हो गया, दैट मीन्स मैट्रिक्स वैल्यू हैज बीन चेंज, मैट्रिक्स वैल्यू हैज बीन चेंज्ड, बदल गई है, क्लियर है। एंड इवन इन विच पार्टिकुलर कॉलम, इन विच पार्टिकुलर रो यू वांट टू चेंज, वही हमने चेंज बनाया है, क्लियर है। ये दूसरा था, तीसरे पर आते हैं। वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, नाउ थर्ड रूल है
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रोस एंड कॉलम, ठीक है ना, ऑफ रोस एंड कॉलम्स। ये तीसरा कैसे, देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, एलिमेंट्स A11, A12, A21, A22, 2x2 का ऑर्डर है। आपने कहा मुझे एक नई मैट्रिक्स बनानी है साहब, कैसे बनानी है? मुझे इस मैट्रिक्स को इजी तरीके से सॉल्व कर लूँगा अगर मैं R1 को R2 से जोड़ दूँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि मुझे अगर R1 की वैल्यू में कुछ चेंज हो जाए R2 को जोड़ने पर, तो मैं इस मैट्रिक्स को बहुत इजीली सॉल्व कर लूँगा। दैट मीन्स आपको इस मैट्रिक्स को देखने के बाद महसूस हुआ कि R1 को R2 से जोड़ दूँ तो निश्चित तौर पे इजी सॉल्यूशन हो सकता है, या पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से जोड़ दूँ तो अच्छी तरह सॉल्यूशन हो सकता है, या R1 से R2 को माइनस कर दूँ तो अच्छी तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा, इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स यू आर सीइंग, बाय सीइंग दिस ऑल मैट्रिक्स यू आर एनालाइजिंग कैसे मैट्रिक्स इजीली सॉल्व हो सकती है, जोड़ने से, माइनस करने से। मगर ध्यान रखना, रो के साथ, कॉलम के साथ। दैट मीन्स रो में अगर आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं कि R1 R2 में कुछ हो सकता है और R3 है तो R3 में कुछ हो सकता है, तो R1 के थ्रू R1 से R2 का कर लीजिए, R1 से R3 का कर लीजिए, C1 से C2 का कर लीजिए, C1 से C3 का कर लीजिए। जो इसमें भी आपको ईजी दिख रहा हो कि इससे सॉल्यूशन ईजिली हो सकता है, हम उसमें प्लस या माइनस का फॉर्मेट लगा देते हैं। और लगाने के बाद होता क्या है, चेंज कहाँ आता है? तो मैंने कहा मुझे R1 में चेंज लग रहा है कि R1 में अगर मैं R2 जोड़ दूं तो ये मैट्रिक्स अच्छी तरीके से इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो बदलाव कहाँ है, चेंज कहाँ हुआ? R1 में हुआ, कहाँ से? यहां से। दैट मीन्स दैट वन इज अ प्रोसेस एंड दैट वन इज आउटपुट। ये रिजल्ट आ गया। कहाँ पर चेंज होना है? R1 में चेंज होना है। कैसे होना है देखो, तो ये मैट्रिक्स क्या बनी, चेंज इन R1, तो A11 जुड़ा किससे? R2 से, तो प्लस A21, A12 प्लस A22, R2 में चेंज थोड़ी किया है मैंने, तो A21 A22, ये 2/2, ठीक है ना। ये भी ऑपरेशन है इसमें, जिसमें आपके मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज होती है। इवन नई मैट्रिक्स कहाँ आएगी, दैट मीन्स चेंजेबल वैल्यू कहाँ आएगी, वो आपके जो लेफ्ट साइड में होता है दैट वन से आउटपुट, वहाँ उसकी वैल्यू आती है। जो राइट साइड है वो उसका ऑपरेशन है, प्रोसेसिंग है कि किसके थ्रू आपने इसको ईजी तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाया है, R1 को R2 से जोड़ा है या R2 से R1 को घटाया है, ठीक है ना। जो भी यहाँ यूज करेंगे उसी के थ्रू यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि R1 से R2 घटाने पे ईजी हो सकता है तो आप यहाँ माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते, चेंज किस में किया आपने? R1 में, तो यहाँ पे आप लगते, यहाँ पे लगाते माइनस, यहाँ पे क्या लगाते आप? माइनस, ठीक है ना। इसी को कॉलम पे लगा के देखो, ऐसी कोई ऑपरेशन है तो आप कॉलम पे लगा के देखें। तो कॉलम पे लगाया आपने इस वाली मैट्रिक्स में, मान के चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ, थोड़ा देखूँ, आपने कॉलम पे लगाएंगे हम तो साहब, क्या कि C2 में चेंज चाहिए, कैसे कि C2 माइनस C1 कर दें तो ईजिली सॉल्व हो जाएगी मैट्रिक्स, ठीक है साहब। C1 में तो आपने कुछ चेंज किया नहीं, चेंज कहाँ पर है? चेंज कहाँ पर है? चेंज कहाँ पर है? चेंज C2 में है। तो जिसमें चेंज आता है उसी के थ्रू प्रोसेसिंग को चलाते हैं, C2 प्लस करें, C2 माइनस करें, ठीक है ना। जो इसके अकॉर्डिंग है वो करना है। तो देखो क्या वैल्यू आती है, तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी, C1 टच ही नहीं किया हमने, तो C1 A11 A21, C2 में क्या कहा कि C2 में से C1 घटाया जाएगा, तो दैट मीन्स A12 माइनस A11 A22 माइनस A21, ये है।
तो ये वो बेसिकली आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जिनकी हेल्प से रोस एंड कॉलम पर आप लागू करते हो और मैट्रिक्स को बड़ी इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है ना। इसके बाद एक टॉपिक है आपके इन्वर्स वाला, उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो बड़ी इजीली समझ में आएगा। लेट मी सी इसमें वीडियो कवरेज है कि नहीं। हाँ वीडियो कवरेज है। तो बेटे चलो रुको, चलो बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं जहाँ पर हम आपके इन्वर्सिबल मैट्रिक्स की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है ना। इन्हीं एलिमेंट्री को मैंने इसलिए बताया है क्योंकि वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हम बड़ी ईजिली ही इन्वर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन्वर्सिबल ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। इससे कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, मैं आगे फिर से कराने वाला हूँ और सब इन्वर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। ओके थैंक यू।